नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। कुकुंदू क्षेत्र के एक गांव में मां ने नाबालिग बेटी का अपने प्रेमी से 2 लाख रुपए में सौदा कर डाला। किशोरी बचने के लिए भागकर मौसी के घर पहुंची। वहां पहुंचने पर उसने पूरी बात बाराबंकी में रह रहे मामा मामी और भाई को फोन करके बताया। मामा मामी और भाई दोपहर में किशोरी को लेकर थाने पहुंचे और तहरीर दी। हालांकि पुलिस का कहना है कि मां ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। किशोरी के बयान के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार बरहस थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला कुकुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव में मायके में रहती है, जबकि पति विदेश में है। महिला के साथ बेटा बेटी भी रहते थे। आरोप है कि महिला के प्रेम प्रसंग में बेटा बाधक बन रहा था, तो उसने बेटे को मार पीट कर घर से निकाल दिया, जिसके बाद वह बाराबंकी में मामा मामी के पास रहने लगा। इधर महिला ने अपने प्रेमी से 13 वर्षीय बेटी का 2 लाख रुपए में सौदा कर दिया। किशोरी ने यह बात भाई को बताई। भाई के कहने पर बरहस थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली मौसी के घर चली गई। किशोरी का आरोप है कि मां अपने प्रेमी को घर बुलाकर उसके पास जबरदस्ती भेज देती थी। विरोध पर मां प्रेमी के साथ मिलकर मारती पीटती थी। किशोरी ने पुलिस को बताया कि यह सिलसिला करीब 1 साल से चल रहा था। जब विरोध करती थी तो मां भाई की कसम देकर चुप करा देती थी। मां ने अपने प्रेमी को 20 जून को उसे घर से उठा ले जाने का समय दिया था। सलेमपुर में चक्रोट की पैमाइश के दौरान ग्राम प्रधान की पिटाई करने वाले आरोपियों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। बभनियाओं गांव के ग्राम प्रधान नंदलाल गौड़ ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गांव में सड़क की पैमाइश के दौरान शाम को कुछ मनबड़ धक्का देते हुए जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया और मारने पीटने लगे। बीच बचाव करने पहुंचे यशवंत सिंह उर्फ सिंटू सिंह को भी मार पीट कर घायल कर दिया। ग्राम प्रधान की तहरीर पर पुलिस ने राम सिंह पर केस दर्ज किया है। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के सूरजपुर गांव में लालपुर टोला स्थित कठा घाट भगवती पूजा स्थल के पास मझला नाले में सुबह बुजुर्ग का शव उतराया हुआ मिला। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने जब शव को पानी में देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। बुजुर्ग की पहचान गोरखपुर जनपद के झंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरैया गांव निवासी 65 वर्षीय मेघू निषाद के रूप में हुई है। परिवार वालों ने बताया कि मेघू निषाद किसी काम को लेकर घर से निकले थे। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। एसपी विक्रांत वीर ने कुकुंदू थाने में तैनात उप निरीक्षक विनय कुमार सिंह, आरक्षी जगन्नाथ राम और पंकज शुक्ला को अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही करने और उदासीनता बरतने के आरोप में निलंबित किया है। उप निरीक्षक पर क्षेत्र के 3 और 4 नंबर हल्के की जिम्मेदारी थी, जबकि दोनों आरक्षी 3 नंबर हल्के में थे। एसपी ने दायित्वों का ठीक से निर्वहन नहीं करने पर यह कार्रवाई की है। एसपी की इस कार्रवाई के बाद थाने में खलबली मच गई है। गोरखपुर में चलती ट्रेनों में कोच के गेट पर बैठे या खड़े रेल यात्रियों पर डंडे से हमला कर उनका मोबाइल व कीमती सामान लूटने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 6 मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। दबिश के दौरान 3 आरोपी भाग निकले। सभी आरोपी एक साथ मिलकर छावनी से लेकर गोरखपुर जंक्शन पर जाने वाली ट्रेनों में सवार यात्रियों को निशाना बनाते थे। पुलिस अधीक्षक रेलवे लक्ष्मी निवासी मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी है। पकड़े गए 3 आरोपी एम्स थाने के झारखंडी मोहल्ले में किराए का कमरा लेकर रहते थे। आरोपियों में कुशीनगर के खड्डा क्षेत्र के रामपुर गौनाहा निवासी अनुराग मौर्य, अहिरौली थाने के फरद मुंडेरा गांव निवासी अनूप गौड़ व एम्स थाने के महादेव झारखंडी निवासी मोहित कुमार शामिल हैं। गिरोह का सरगना सहित 3 आरोपी गिरफ्त से दूर हैं। भागलपुर में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। भले ही यह मामूली बढ़ाव है, मगर सरयू एक तरह से चेतावनी देने लगी है। समय रहते यदि कटान रोधी कार्य नहीं पूरा हुआ तो तटवर्ती गांव के लोगों को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। क्षेत्र के करीब 50,000 की आबादी हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है। बाढ़ के दौरान भागलपुर, छितपुर, देवसिया, नरियाव, मैल, तेलिया कला में ज्यादा तबाही देखने को मिलती है। सरयू नदी से भागलपुर मैल मार्ग बांध और भागलपुर धरहरा मार्ग बड़ी आबादी से बाढ़ से बचाता है। सरकार ने भागलपुर, छितपुर, देवसिया गांव को बचाने के लिए करीब 11 करोड़ की लागत से 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। बघौचीघाट में दिव्यांग सेवानिवृत्त शिक्षक को दरोगा ने पीटकर लॉकअप में बंद कर दिया। शिक्षक ने एसपी विक्रांत वीर से इसकी शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।
आरोप है कि दरोगा नशे में था। जानकारी के अनुसार बघौस घाट थाना क्षेत्र के बीरबल पट्टी के सेवानिवृत्त शिक्षक जवाहर यादव ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि बघौस घाट थाने में तैनात एक दरोगा ने शाम को उन्हें थाने पर बुलाया, अपराध बताए बिना पिटाई कर लॉकअप में डाल दिया। इसकी जानकारी जब थाना प्रभारी से की गई तो रात 9 बजे पुलिस लॉकअप से बाहर निकालकर समझाया गया कि इस समय घर जाइए, कल सुबह 9 बजे आइएगा, इनसे माफी मंगवाई जाएगी। बाद में पता चला कि बगलगीर ने आरोप लगाया है कि मैंने उसके खेत में लगा पत्थर उखाड़ दिया है, लेकिन मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। जवाहर यादव ने बताया कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो वह कोई भी कदम उठाने को मजबूर होंगे। इससे मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। क्षेत्राधिकारी संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि घटना की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर 2 यात्री बेंच पर बैठने के लिए भिड़ गए। हाथापाई के दौरान एक यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 3 से पटरी पर जा गिरा। सुरक्षा कर्मियों ने दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार बनकटा थाना क्षेत्र के पिपरहिया गांव निवासी धर्मेंद्र दिल्ली से आकर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बेंच पर बैठकर गांव जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान बाराबंकी निवासी अफसर वारसी ने बेंच से सामान हटाने को कहा। इसी बात पर दोनों यात्रियों में हाथापाई होने लगी। इससे प्लेटफॉर्म पर हंगामा मच गया। किसी ने इसकी सूचना जीआरपी को दी। जीआरपी के एसओ विनोद कुमार राय ने बताया कि इस मामले में घायल यात्री को मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। तहरीर मिलने पर इनकी पिटाई करने वाले आरोपी अफसर वारसी पर केस दर्ज किया जाएगा। आपको बताते चले कि तरुकुलवा के तवक्कलपुर गांव में खेत का मेड़ काटने के विवाद में सुबह में पट्टीदारों के बीच मारपीट हो गई। 14 वर्षीय किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने उसे सीएससी तरुकुलवा में भर्ती कराया। पीड़ित पक्ष के कमलेश ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार तवक्कलपुर गांव निवासी गुड्डू सिंह और कमलेश सिंह भाई हैं। धान की रोपाई के दौरान एक पक्ष ने दूसरे के खेत में मेड़ का कुछ हिस्सा काट लिया। इसकी जानकारी जब दूसरे पक्ष को हुई तो वह उलाहना देने लगे। देखते ही देखते दोनों में मारपीट हो गई। आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। कुछ देर बाद दूसरे पक्ष का एक किशोर डंडा लेकर घर पहुंचा और दुर्गेश को घेर कर उसके सिर पर डंडे से वार कर दिया। इससे मौके पर ही वह बेहोश हो गया। थानाध्यक्ष मृत्युंजय राय ने बताया कि मामला संज्ञान में है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज की देवरिया की खास खबर। नमस्कार।